नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान में चमकते हुए पूरे चांद को देखा है? वह कितना सुंदर और गोल होता है ना? लेकिन कभी-कभी कुछ खास रातों में यह गोल चांद धीरे-धीरे गायब होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे ढक रही हो। पहले वह थोड़ा सा कट जाता है, फिर आधा और फिर कभी-कभी तो पूरा का पूरा लाल या तांबे जैसा दिखने लगता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। इसी अद्भुत घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये एक तरह का लुका छिपी का खेल है जो हमारा चांद, हमारी पृथ्वी और सूरज मिलकर खेलते हैं। ये बहुत ही रोमांचक होता है, जैसे आसमान में कोई नाटक चल रहा हो। तो चंद्र ग्रहण का मतलब आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ने लगती है। इस वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और हमें चांद धुंधला या लाल रंग का दिखने लगता है। सोचो, जैसे आप धूप में खड़े हो और आपकी परछाई जमीन पर पड़ती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की भी एक बहुत बड़ी परछाई होती है जो अंतरिक्ष में बनती है। जब चांद उस परछाई के पीछे से गुजरता है, तो वह हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये घटना हर महीने क्यों नहीं होती? आप सोच रहे होंगे कि चांद तो हर महीने पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो फिर हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका कारण थोड़ा मजेदार है। दरअसल चांद का रास्ता थोड़ा सा झुका हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप एक गोल मेज के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन आप कभी मेज के थोड़ा ऊपर से जाते हैं और कभी थोड़ा नीचे से। ठीक इसी तरह चांद भी ज्यादातर समय पृथ्वी की परछाई के या तो थोड़ा ऊपर से निकल जाता है या थोड़ा नीचे से। लेकिन कभी-कभी साल में 2 या 3 बार वह बिल्कुल सीधे पृथ्वी की परछाई के बीच से गुजरता है और तभी हमें यह सुंदर चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही चांद, पृथ्वी और सूरज एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसमें चांद पृथ्वी के पीछे होता है। यह एक जरूरी शर्त है। अगर चांद, पृथ्वी और सूरज एक लाइन में नहीं होंगे, तो पृथ्वी की परछाई चांद पर कैसे पड़ेगी? इसलिए जब भी आप सुने कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो आप समझ जाइए कि उस रात आसमान में पूरा चांद होगा। यह एक प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना है, जिसे देखने में बहुत मजा आता है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए इस खेल को एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में एक बल्ब जल रहा है, वह हमारा सूरज है। अब आप उस बल्ब के सामने खड़े हो जाइए, तो आप हमारी पृथ्वी बन गए। अब अपने एक दोस्त को एक सफेद गेंद लेकर अपने पीछे खड़े होने को कहिए। वह सफेद गेंद हमारा प्यारा चांद है। जब आप बल्ब और गेंद के ठीक बीच में आ जाएंगे, तो क्या होगा? आपकी परछाई उस सफेद गेंद पर पड़ेगी और वह अंधेरे में छिप जाएगी। गेंद पर रोशनी नहीं पड़ेगी और वह चमकना बंद कर देगी। बस चंद्र ग्रहण भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। पृथ्वी सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है। पृथ्वी की परछाई के भी 2 हिस्से होते हैं, जो इस खेल को और भी दिलचस्प बनाते हैं। एक हिस्सा बहुत गहरा और काला होता है, जिसे अम्बरा कहते हैं। जब चांद इस गहरे हिस्से में चला जाता है, तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस समय चांद पूरी तरह से ढक जाता है और अक्सर लाल या नारंगी रंग का दिखने लगता है। परछाई का दूसरा हिस्सा हल्का और धुंधला होता है, जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं। जब चांद सिर्फ इस हल्के हिस्से से गुजरता है, तो उसकी चमक बस थोड़ी सी कम हो जाती है और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि ग्रहण लगा है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ग्रहण के समय चांद लाल क्यों हो जाता है? उसे तो काला हो जाना चाहिए। यह एक बहुत ही मजेदार सवाल है। होता यह है कि जब पृथ्वी सूरज को पूरी तरह से ढक लेती है, तब भी सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल यानी हवा की परत से छनकर चांद तक पहुंच जाती है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल नीले रंग की रोशनी को तो बिखेर देता है, लेकिन लाल रंग की रोशनी को सीधे जाने देता है। यही लाल रोशनी जब चांद पर पड़ती है, तो वह हमें लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं, पर इसका खून से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बस रोशनी का एक खूबसूरत कमाल है। चंद्र ग्रहण कई घंटों तक चल सकता है। यह सूरज ग्रहण की तरह कुछ मिनटों में खत्म नहीं होता।
चांद धीरे धीरे पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे उससे बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखने में बहुत आनंद आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे चांद का एक कोना पहले अंधेरा होता है, फिर धीरे धीरे पूरा चांद लाल हो जाता है और फिर वैसे ही धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक वापस पा लेता है। यह आसमान में धीमी गति से चलने वाली एक फिल्म की तरह लगता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और नियमों से बंधा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, जब लोगों को विज्ञान के बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक छोटे से गांव में चंदा नाम का एक लड़का रहता था। उसे रात में आसमान में चमकते चांद को देखना बहुत पसंद था। एक रात पूर्णिमा का दिन था। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी चमक के साथ खिला हुआ था। अचानक चंदा ने देखा कि चांद का एक कोना काला पड़ने लगा। धीरे धीरे वह कालापन बढ़ता गया और पूरा चांद एक अजीब से लाल रंग का हो गया। गांव के सभी लोग डर गए। उन्हें लगा कि कोई दुष्ट राक्षस चांद को निगल रहा है। सब लोग चिल्लाने लगे, राक्षस, हमारे चांद को छोड़ दो, उसे मत खाओ। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सबको थालियां और बर्तन बजाने को कहा। उनका मानना था कि जोर जोर से आवाज करने से राक्षस डरकर भाग जाएगा और चांद को छोड़ देगा। सब बच्चे और बड़े मिलकर जोर जोर से बर्तन पीटने लगे। चारों तरफ ठन ठन टन टन की आवाज गूंजने लगी। चंदा भी डरते डरते एक थाली बजा रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में कोई राक्षस चांद को खा सकता है? वह तो हमसे बहुत दूर है। वह सोच ही रहा था कि उसने देखा कि चांद का लाल रंग धीरे धीरे कम होने लगा और उसका एक किनारा फिर से चमकने लगा। थोड़ी देर बाद पूरा चांद पहले की तरह सफेद और चमकदार हो गया। गांव के लोग खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी आवाज से डरकर राक्षस भाग गया है। लेकिन चंदा के दादाजी, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने चंदा को अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा डरो मत, किसी राक्षस ने चांद को नहीं निगला था। ये तो बस पृथ्वी की परछाई का खेल है। हमारी धरती माँ ने कुछ देर के लिए चांद को अपनी गोद में छिपा लिया था, जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है। ये कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक सुंदर घटना है। दादाजी ने चंदा को जमीन पर एक गोला बनाकर समझाया कि कैसे पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आ जाती है। उस दिन चंदा को समझ आया कि चंद्र ग्रहण कोई श्राप या बुरी घटना नहीं, बल्कि एक खगोलीय सच्चाई है। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि डरने की बजाय इसे तो खुशी खुशी देखना चाहिए। अगली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ तो चंदा डरा नहीं, बल्कि उसने गांव के दूसरे बच्चों को भी इकट्ठा किया और उन्हें दादाजी की बताई हुई कहानी और विज्ञान का खेल समझाया। सबने मिलकर बिना डरे उस खूबसूरत लाल चांद को देखा और बहुत खुश हुए। भारत में आज भी चंद्र ग्रहण को लेकर कई पुरानी मान्यताएं और परंपराएं हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय कुछ नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, इसलिए वे इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। जैसे कई लोग ग्रहण के दौरान कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। उनका मानना है कि इस समय खाना दूषित हो जाता है, इसलिए वे ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपना भोजन कर लेते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद ही कुछ खाते हैं। घरों में रखे पानी और खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी में शुद्ध करने की शक्ति होती है। ग्रहण के समय को सूतक काल भी कहा जाता है। इस दौरान कई लोग पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। मंदिरों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर के अंदर रहें और आराम करें या फिर मंत्रों का जाप करें। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, ताकि ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव बच्चे पर न पड़े। हालांकि ये सब पुरानी मान्यताएं हैं। विज्ञान यह नहीं मानता कि चंद्र ग्रहण से कोई हानिकारक किरणें निकलती हैं या यह किसी भी तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों, इन मान्यताओं से परे चंद्र ग्रहण एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के विपरीत, जिसे देखने के लिए खास चश्मे की जरूरत होती है, चंद्र ग्रहण को आप बिना किसी चश्मे या उपकरण के सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अगली बार जब चंद्र ग्रहण हो तो आप अपने माता पिता और दोस्तों के साथ छत पर जाकर या किसी खुली जगह से इसे जरूर देखें। यह प्रकृति के सबसे सुंदर नजारों में से एक है, जिसे देखने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरी सलाह यही है
कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी पुरानी कहानियों और मान्यताओं को सुने। वे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं। विज्ञान की नजर से देखें तो यह सिर्फ रोशनी और परछाई का एक अद्भुत खेल है। यह हमें सिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और व्यवस्थित है। यह हमें सवाल पूछने और उनके जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो चंद्र ग्रहण के रहस्य को जानें, उसकी सुंदरता का आनंद लें और अपने दोस्तों को भी इसके पीछे का विज्ञान समझाएं। ज्ञान का प्रकाश हमेशा अंधविश्वास के अंधेरे को दूर कर देता है।